हेलो फ्रेंड्स, आई अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टॉपिक है ये कैपेसिटेंस चैप्टर का है, जो कि फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट का एक सब चैप्टर या सब पार्ट कह लो वो है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट ये छोटा सा टॉपिक आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि आज हम इसके जो 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं वही आपके कैपेसिटेंस चैप्टर का बेस है। तो इसी को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारे आर्टिकल जो है वो समझ आ जाएंगे। यही टॉपिक उठाने का हमारा यही मकसद है कि आपका जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो बिना देरी किए हुए जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। कोशिश करेंगे ये वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी वीडियो बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इन 5 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के साथ चलते हैं। देखिए कि हमने सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि किस तरह एक कंडक्टर जो है वो बिहेव करता है अगर हम उसको इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड की तरफ, बोर्ड पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पे ई जो है वो आपका एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो आप इसके बिल्कुल साथ देखिए, स्क्रीन पे आपको एक फोटोग्राफ शो हो रहा है, एक इमेज शो हो रहा है। अगर उसको आपको उससे क्लैरिटी हो रही है तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, इसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जब हमने इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, इस कंडक्टर के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया, उत्पन्न हो गया इसकी इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। और क्योंकि इसने इसके सारे इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ को खींच लिए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींच लिए, तो जो उस तरफ है वहां पे हमारा कौन सा चार्ज हो जाएगा, अपेयर, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इससे क्या होगा, देखिए आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, जिसको आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गया। देखिए ये हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी और अंदर हमारे पास कंडक्टर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्यों हो गया, एक बार फिर से बताते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इस कंडक्टर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगी और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, क्या ये 1 बार होगा, 2 बार होगा या 3 बार होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक आपकी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड फील्ड के इक्वल ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, जब आपके एक्सटर्नल फील्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींच लेगी, तब जो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू है इंड्यूस्ड फील्ड के जब इक्वल हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज दे विल कैंसल आउट ईच अदर। एंड उससे क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर जो है, इनसाइड द कंडक्टर हम बता पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि कैसे। दूसरी बात लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जब आप बोलते हैं, दूसरे पॉइंट में आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। थोड़ी जल्दी कर रहे हैं इसलिए राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। प्रूफ करके दिखाना है हमने आपको कि कैसे। तो आप पहले पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर 0 रहती है। रीजन आपको मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऐसा क्यों है, देखिए मैं सपोज करती हूँ ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। मैं अभी कंसिडर करके चलती हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल थीटा पर है। ठीक है, तो आपको पता है अब इसके 2 कंपोनेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। पहला आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दैट इज ई कॉस थीटा, और जो दूसरा आएगा वो आएगा ई
साइन थीटा। अब इससे क्या होगा, देखिए जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इसको धक्का मारेगा। धक्का मारेगा मतलब इसको थोड़ा सा धकेल देगा। तो ये क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, फिर ये ऐसे शिफ्ट होंगे। इस तरह से क्या है, कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से धक्का मारेगा, ये इसको मारेगा धक्का, ये इसको धक्का मारेगा, ये फर्दर इसको धक्का मारेगा, और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चल पड़ेगा। तो क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, ये फर्दर इनको इससे क्या होगा, पूरे के पूरे चार्ज जो है वो सरफेस पे मूव करने लग जाएंगे। अच्छा, तो क्या ये सच में ऐसा होता है कि आपने कभी भी कोई भी मेटल, अब आपको पता है जब ये चार्ज मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जब चार्ज मूव करेंगे, राइट। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कंडक्टर अपने हाथ में पकड़ लिया और आपको पकड़ते ही उसको करंट लग गया हो? कोई कंडक्टर या कोई मेटल, ऐसी कोई भी चीज, मेटल इज अ कंडक्टर ना, तो आप कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको पकड़ते ही आपको करंट लगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये पॉसिबल नहीं है कि ई जो है वो किसी एंगल थीटा पे डिसाइड करे। यानी कि क्या है, जो ई जो होगा वो हमेशा किस पे होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि क्या कहने का मतलब है, अगर आप किसी थीटा एंगल पे इसको लेंगे तो क्या होगा, चार्ज जो है वो मूव करने स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। बट ऐसा नहीं होता, वी कांट फील एनी करंट। तीसरी बात करते हैं कि जो कंडक्टर है, अगर मैं कंडक्टर ले लूं, कोई आपकी बुक में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज, अगर कोई भी कंडक्टर चार्ज हो तो जो एक्वायर्ड चार्ज है, जो भी उसके पास चार्ज होता है वो कहाँ पे आ जाता है, उस कंडक्टर के सरफेस पे आता है, दैट रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप यहाँ से देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ क्या लिए, कुछ चार्जेस ले लिए, सपोज मैंने पॉजिटिव चार्जेस ले लिए कंडक्टर के ऊपर। तो इससे क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, राइट। नेगेटिव चार्ज है वो आपस में रिपेल कर जाएंगे। तो आपको पता है जब चार्जेस रिपेल कर जाएंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, ऑन द सरफेस चले जाएंगे। तो यही वो बोल रहा है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर, जिसके पास कोई भी चार्ज हो, वो चार्ज कहाँ पे रिसाइड करता है, हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रिसाइड करता है। इसके चौथे पॉइंट के पास चलेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर, कि सारी जो कंडक्टर की बॉडी होती है, सपोज मैंने कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर की बॉडी है, राइट। इसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप पिछली वीडियो जिन्होंने हमारी नहीं देखी वो देख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर थी। जिन्हों को नहीं पता मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी कंडक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट्स पे ले लें, अगर पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कंडक्टर के ऊपर जितने भी अगर हम पॉइंट्स लें, अगर उन पे पोटेंशियल सेम है, सपोज दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी, यहाँ पर भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब कि पोटेंशियल जो है सेम है सभी के सभी पॉइंट पे। ऐसे सरफेसेस को आप बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी कि आप देख सकते हैं उसने बोला है कि जो कंडक्टर है उसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आप इससे ये भी कह सकते हैं जो कंडक्टर है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो कंडक्टर है वो क्या है आपकी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है। पांचवा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अगर हमने कोई भी कंडक्टर ले लिया उसके सरफेस के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 5 पॉइंट थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर पसंद आए हैं, समझ आए हैं तो आप फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके लिए हम और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस हर चैप्टर की बनाएंगे जिससे आपके बेसिक जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये वीडियोस ज़रूर छोटी है पर आपके बहुत ही काम की है। थैंक यू।